एमक्यूएम के जितने सेक्टर इंचार्ज हैं वो भारत जाते हैं। नीलम अपने नंबर बढ़ाए जाओ, भारत का टिकट चाहिए ना तुम्हें। अल्ताफ हुसैन साहब, मुझे भारत जाने का बिल्कुल शौक नहीं है, मैं पाकिस्तानी और मैं इस चीज में खुश हूँ। कब्र में जाना और बात है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्लाइंड साइड। मैं हूँ नीलम असलम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और लोगों में आसानियाँ बांट रहे होंगे, ये बहुत अच्छी बात है। एनीवे, आज मैं एक वीडियो देख रही थी सोशल मीडिया पे। एक चैनल है नाशपाती प्राइम, टू बी ऑनेस्ट उनका एक शो है जो कि मुझे बहुत पसंद है और मुझे वो जो होस्ट हैं ताबिश कुरैशी, उनकी होस्टिंग बहुत अच्छी लगती है। और ये यूट्यूबर्स को ये मौका मिला, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो कभी भी कोशिश करते तो शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इतने टैलेंटेड लड़के को भी ये कह के मना कर दिया जाता कि ये एंकर नहीं बन सकता, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट से जिस तरह से वो अपने आप को साबित करें, मुझे बहुत खुशी होती है उनको देखकर। एनीवे, मैं उनकी वीडियो देख रही थी मुस्तफ़ा कमाल के साथ, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल अपना एक इंसिडेंट कोट कर रहे होते हैं जब वो मेयर थे, और उसमें वो बता रहे होते हैं कि वो एक सानिहा हुआ और उसके बाद लाहौर के एक एंकर थे, उन्होंने उनसे बड़ा सख्त सवाल पूछ लिया, जिस पे वो जो होस्ट होते हैं वो बड़े सार्केस्टिक वे में कहते हैं कि लाहौरी एंकर ही कर सकता था ये। बुल्टन मार्केट में आशूरे के दिन बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बहुत बड़ा। उसके बाद जो है पूरी बुल्टन मार्केट जला दी गई। जब इस चीजों से मैं बाहर निकला हूं, अब टॉक शो शुरू हो गए। लाहौर से एक एंकर साहब हैं या कोई न्यूज कास्टर थे, या मुस्तफा कमाल साहब, ये जो आग लगी है, हमारे पास ये इत्तलात है कि इन बिल्डिंग्स को आप खाली कराने का नोटिस दे चुके थे। ये क्योंकि खाली नहीं कर रही थी बिल्डिंग्स, तो आपने जो है वो इनमें आग लगवा दी। अब इमेजिन करो, मेरे सामने वो सारा सीन, और इधर से मुझे ये कह रहा है ये उतारा हुआ जूता, मैं वो सामने होता तो जूते उतारता। अच्छा, ये लाहौर का ही एंकर बोल सकते थे इस तरह। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं भी मैंने सोचा मेरी इससे बहुत सारी यादें जो है ना वो मेरी ताज़ा हो गई, क्योंकि मैंने सोचा मैं आप लोगों से, उस दौर में तो शायद हम लोग, उस दौर में यूट्यूब भी इतना एक्टिव नहीं था। 2014 जब ऑपरेशन ज़रबिया स्टार्ट हुआ उससे पहले की बात है, और जब एमक्यूएम के जो लीडर थे अल्ताफ हुसैन, उनके ऊपर जो पाबंदी लगी, उससे जो पहले का दौर था वो भी मैंने कराची में गुजारा। मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं लाहौरी कराची इस पर बिलीव नहीं करती, लेकिन वो जो मनाजर थे, जो एक्सपीरियंस था, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जब मैं ARY गई तो मैंने एक दिन देखा कि हमारे ऑफिस में जो ऑफिस बॉय हैं वो आके सबको कह रहे थे कि जी हड़ताल हो गई है और अब आप जिसने जो लेना है वो जल्दी जल्दी ले ले, दुकानों से ख़रीद ले, जो करना कर ले, क्योंकि उसके बाद फिर सारी शॉप्स बंद हो जाएंगी। तो लोगों को इतने खौफ में थे कि उन्हें होता था कि अगर अल्ताफ हुसैन ने कोई बात कर दी है तो उसके बाद शॉप्स क्लोज हो जाएंगी, कोई मार्केट्स खुली नहीं नज़र आएंगी, अगर किसी ने बच्चे का दूध भी लाना है तो वो भी नहीं मिल पाएगा। ये दौर था कराची में कि एक बंदा जो कि बाहर बैठा हुआ था, वो जो भी ऑर्डर देता था वो कहता था दिन है तो दिन और रात है तो रात है, शॉप्स बंद कर दो, मार्केट्स बंद कर दो, तो सब कुछ बंद हो जाता था और सब कुछ खुल जाता था जब वो जो था वो मान जाता था। कभी वो नाराज़ हो जाता था, कभी वो मान जाता था, पता नहीं क्या होता रहता था। पाकिस्तान के, मैं एमक्यूएम की बात नहीं कर रही, पाकिस्तान के जो सारे पॉलिटिशियंस हैं ना, उन्होंने अपने वर्कर्स को बड़ा मामू बनाया है। और ठीक है, अल्ताफ हुसैन थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ही आगे चले गए, और इन्होंने अपने जो वर्कर्स थे उनको भी डरा के रखा हुआ था, और बाकी जो अहले कराची थे उनको भी डरा के रखा हुआ था। तो वहशत का दौर जो है वो मैंने देखा है, उसको मैंने खुद अपनी आंखों से विटनेस किया है, और मैंने वो कराची में वक्त गुजारा। उसके बाद मुझे इतनी वहशत होती थी इस माहौल से, क्योंकि मैं लाहौर में रहती थी और मैंने कभी ये माहौल देखा नहीं था। ठीक है, यहाँ पे भी लोग बड़ा पूछते हैं, लोगों को, शख्सियात को पूजा जाता है और इस तरह से पर्टिकुलर पार्टीज़ को सपोर्ट किया जाता है, लेकिन मैंने ये खौफ नहीं देखा था, वर्कर में ये खौफ नहीं था। तो मैं कुछ अरसे बाद वापस आ गई, मुझे यहाँ पे एक्सप्रेस में जॉब मिल गई, लेकिन फिर मैं दोबारा वापस गई। जब मैं दोबारा वापस गई तो मेरा बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान था, मैं टेस्ट मैच खेलने गई थी, मैं T20 मैच खेलने नहीं गई थी। फिर मैंने देखा, फिर वही हालात थे। फिर मैंने एक और जो चीज़ अपने न्यूज़ रूम में फील की, चूँकि अभी तो मैं आपको आम लोगों के हालात बता रही थी, मैं न्यूज़ रूम का क्या कल्चर था वो ये था कि लोग परेशान हो जाते थे और भाई की कॉल आ गई है, भाई अब इस पे स्टेटमेंट देंगे, भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और भाई टेलीफोन पे खिताब करेंगे 2-2 घंटे, जो है वो लोगों को फजूलियात
पे जो है वो लेक्चर देंगे, कोई बात भी नहीं होगी, और फिर वो रूठ जाएंगे, फिर भाई भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फिर वो कह देंगे मैं छोड़ रहा हूँ, फिर सब उनको मनाएंगे। ऐसा लगता था कि तमाशा बनाया हुआ है, और ये तमाशा जो था वो वहाँ पे जारी था। और वहाँ पे जो एंकर्स थे मेरे साथ, जो मेरे कलीग्स थे, जो स्पेशली कराची से जिनका ताल्लुक था, ज़्यादातर कराची के ही एंकर्स थे क्योंकि आई वाज इन कराची, तो उनको जब भी होता था कि अल्ताफ़ हुसैन का बीपर आप ले रहे हैं और लाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अल्ताफ़ हुसैन वैसे तो खुद फ़ोन करके कहते थे कि मैं बीपर देना चाह रहा हूँ, या कभी अगर किसी इशू पे चैनल वालों ने भी बात करनी होती थी तो ये कहा जाता था कि इनको दरमियान में रोकिएगा मत, इनको टोकिएगा मत, जो कि समझ नहीं आती। हालांकि उनके अलावा हर पॉलिटिशियन के बारे में कहा जाता है कि इनको ग्रिल करना है, इनसे पूछना है, इनसे सच उगलवाना है, इनसे पूछना है कैसे हो गया। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन वो शख्सियत थे जिनके बारे में बाकायदा न्यूज़ रूम से ये इंस्ट्रक्शन आती थी कि इनको दरमियान में इंटरप्ट नहीं करना। अब मैं चूंकि जब इंसान यंग होता है, अब तो खैर हमारे बाल सफ़ेद हो गए, जब इंसान यंग होता है तो उसकी होप्स डिफरेंट तरह की होती हैं, उसका जो पैशन होता है वो डिफरेंट तरह का होता है, वो दूर से देख के आता है, जर्नलिज्म को जहाज समझ के आता है और फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट समझ के आता है। और जब वो ऐसी जर्नलिज्म देखते हैं तो वो कहते हैं ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा कितना का कोई ये पावरफुल शख्स है, क्या हमारे इदारों से, हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनसे भी पावरफुल है, ये सवाल मैं अपने आप से पूछती थी। और जब भी मुझे मौका मिला अल्ताफ़ हुसैन का बीपर करने का, जो मेरे कलीग्स हैं वो गवाह हैं कि मैंने जब भी मुझे लगा कि ये सवाल मुझे पूछना चाहिए, मैंने अल्ताफ़ हुसैन से पूछा, क्योंकि मेरी नज़र में अल्ताफ़ हुसैन भी एक पॉलिटिशियन थे, जैसे इमरान खान एक पॉलिटिशियन है, जैसे नवाज शरीफ एक पॉलिटिशियन है, जैसे मरीम नवाज एक पॉलिटिशियन है, वो भी एक पॉलिटिशियन थे। तो मैंने कहा मैं क्यों रुकूं, मैं नहीं रुकी और मैं पूछती गई। और कुछ बीपर्स जो थे वो आपके सामने भी हैं और वो काफ़ी फेमस भी हुए, उस वक्त यूट्यूब का इतना दौर नहीं था। वो उनमें से मैं कुछ चंक्स जो है वो आपके साथ शेयर भी करूँगी कि अल्ताफ़ हुसैन से मैं मुसलसल सवाल पूछती रही और उनको ये आदत नहीं थी कि उनसे सवाल पूछे जाएँ। उनसे तो प्रोग्राम एंकर सवाल नहीं पूछते थे। मैं तो अभी मेरा तो न्यूज़ एंकरिंग के भी करियर के इब्तिदाई साल थे, तो वो हैबत और वहशत जो थी वो सारी आसपास मेरी नज़र आती थी कि जहाँ जो हेड थे HOD भी डर जाते थे और जब उनका बीपर आता था और सब लोग डर जाते थे, पता नहीं क्यों था इतना खौफ। लेकिन मुझे बचपन से एक ऐसी मेरी अप्रोच थी, पर्सनल अप्रोच थी, हालांकि मुझे भी मेरे पेरेंट्स कहते थे कि ऐसी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए और ये वो, बट मेरी एक खुद की एक सोच थी और एक अप्रोच थी कि जब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे सवाल पूछना, मेरा ये राइट है उनसे सवाल पूछना बहैसियत सहाफ़ी, बहैसियत एंकर, तो मैं क्यों ना पूछूं। ऐसी क्या भला चीज़ है कि मैं उनसे नहीं पूछ सकती, और मैंने पूछे उनसे और उनके लिए अनयूजुअल चीज़ें थी। तभी उनको लगा कि मेरा शायद पंजाब से ताल्लुक़ है, उनको बड़ी जल्दी समझ आ गई, क्योंकि उन्हें लगा कि कराची के एंकर्स तो मुझसे सवाल नहीं पूछ रहे, ये जो मुझसे सवाल पूछ रही है इसका ताल्लुक़ पंजाब से है। फिर एक मेरी उनके साथ जो पूरी कॉन्वर्सेशन है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसमें वो मुझे कह रहे हैं कि जब उन्होंने मुझे कहा कि आपका शायद ताल्लुक़ पंजाब से है, और जब मैं उनसे पूछ रही हूँ कि उनके लोग इंडिया जाते हैं या वर्कर्स वहाँ ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके लिए भी टिकट राब्ता कमेटी से कहता हूँ कि आपके लिए भी टिकट अरेंज करें इंडिया का, ताकि आप जाएं और अपने बुज़ुर्गों की कब्रों पे जाके फातिहा पढ़ें। क्योंकि मैंने उनको बोला कि मेरा ताल्लुक़ भी, मेरे जो बुज़ुर्ग हैं उनका ताल्लुक़ इंडिया से, और हम हिजरत करके पाकिस्तान आए और हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, और हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो मुझे कभी जाना नहीं है, एज ए टूरिस्ट मैं कभी जाऊँ तो जाऊँ, लेकिन मुझे कोई शौक़ नहीं है वहाँ पे जाने का। तो जब मैंने उन्हें कहा कि नहीं जी मुझे कोई टिकट नहीं चाहिए और मुझे इंडिया जाने का कोई शौक़ नहीं है, मैं यहीं से फातिहा पढ़ लेती हूँ, तो पूरा जो माहौल था वो एकदम से खामोश हो गया कि ये इस लड़की ने क्या जवाब दे दिया है। उनके जितने सेक्टर इंचार्ज हैं वो भारत जाते हैं। नीलम अपने नंबर बढ़ाए जाओ, भारत का टिकट चाहिए ना तुम्हें। मैं अपनी राब्ता कमेटी से कहता हूँ भारत का टिकट नीलम के लिए ले। नहीं अल्ताफ़ हुसैन साहब, मुझे भारत जाने का बिल्कुल शौक नहीं है, मैं पाकिस्तानी और मैं इस चीज में खुश हूँ। भारत जाने का क्यों शौक नहीं है? अपने आबा और अजदाद की कब्रों में जाना नहीं चाहती? बिल्कुल, मैं उनके लिए यहीं से फातिहा पढ़ लेती हूँ। नहीं, कब्र में जाना और बात है, ये बात दूसरी है कि तुम्हारे आबा, ये तुम्हारी किस्मत है कि तुम्हारे आबा और अजदाद पंजाब में ही दफन हो, सरहद में दफन हो। नहीं, मेरे आबा और अजदाद का ताल्लुक भारत से ही है अल्ताफ़ हुसैन साहब।
तो फिर कब्रों में जरूर जाओ आबा अजदाद की, ये बड़ी बुरी बात है। जाके कब्रिस्तान के करीब फातिहा तो पढ़ो। एनीवे, इस तरह से उनके कुछ बीपर्स हुए और मुझे खुशी है कि उसके बाद फिर जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उनको होश आया और एक शख्स जो कई सालों से लोगों को बेवकूफ़ बनाना था, एक टॉर्चर था, एक मुसलसल कानों के लिए टॉर्चर था, क्योंकि अच्छी बात कम होती थी और बुरी बातें ज़्यादा होती थी और बैशिंग ज़्यादा होती थी, इदारों की बैशिंग होती थी, पाकिस्तान को गाली दी जाती थी, पाकिस्तान के इदारों को गाली दी जाती थी। उनको समझ आया कि अब इस शख्स को रोकने की ज़रूरत है और मुझे खुशी है कि उसको रोका गया और मुझे खुशी है कि फिर रेंजर्स ने जो किरदार अदा किया कराची में अमन लाने के लिए। ठीक है, अभी स्ट्रीट का क्राइम है, उसके ऊपर काबू पाने की ज़रूरत है, लेकिन वो जो वहशत और वो जो दहशत मैंने कराची में देखी थी उस दौर में 2014 से पहले, शुक्र है कि अब कराची के हालात वैसे नहीं हैं। शुक्र है अब कराची में भी लोग पॉलिटिकली, मुझे खुशी हुई इसी शो में मैंने देखा ताबिश कुरैशी और जो मानी थे उन्होंने MQM के ऊपर बात की। ये लोग बात भी नहीं कर पाते थे। कराची के लोगों को पॉलिटिक्स के ऊपर अपनी सही राय देने की इजाज़त नहीं थी। वो अपना किसको पसंद करते हैं, किस शख्सियत को नापसंद करते हैं, वो बोल नहीं सकते थे। इतना खौफ में मुब्तला रखा गया है एक ख़ास जनरेशन को और इतना पागल बनाया गया है, इतना मामू बनाया गया है। कम से कम कुछ नहीं बदला इतने सालों में, लेकिन ये ज़रूर बदला है कि अब वो बोल सकते हैं। अगर वो अल्ताफ़ हुसैन को बुरा कहना चाहें या नवाज शरीफ को बुरा कहना चाहें या जिसको भी बुरा कहना चाहें, अब वो उसको बुरा कह सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला है कराची के लोगों को, जो कि अल्ताफ़ हुसैन और MQM के दौर में उनके पास नहीं था, सिर्फ खौफ था। ये मुझे खुशी हुई। तो ये जब मैंने शो देखा तो मेरी कुछ मेमोरीज जो थी वो ताज़ा हो गई। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। थैंक यू सो मच।